दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म। मोकामा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया दावा। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार का किया दावा। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती। दरभंगा में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। बड़ी संख्या में लोगों ने माल्यार्पण किया नमन। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम और राज जल्द सीएम करेंगे मुलाकात। कार्यकर्ताओं के उत्थान को लेकर करेंगे चर्चा। कहा, कार्यकर्ताओं की भागीदारी देना हमारा सहयोग। दरभंगा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता प्रेमचंद के कार्यालय का किया उद्घाटन। तेजस्वी यादव ने महिलाओं से किया संवाद। और मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह गोलीकांड बाट सिविल कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा बेऊर जेल। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने का दावा किया है। बता दें कि पटना से लखीसराय जा रहे गिरिराज सिंह ने हाथीदह में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केजरीवाल ने घोटाला तो किया ही है, बिंदु और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों को भी गालियां देकर अपनी हार कबूल कर ली है। चुनाव में केजरीवाल ने हार स्वीकार कर ली। उसी हताशा में उन्होंने पहले बिहारियों को, यूपी को, झारखंड के लोगों को गाली दी और उसके साथ साथ अब प्रभु श्री राम, अब माता जानकी को अपमानित कर रहे हैं, हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्ना हजारे के गुडविल का भी घोटाला कर दिया। अब जीवन में कोई महापुरुष कोई आंदोलन भी करने में डरेगा केजरीवाल जैसे फ्रॉड के चक्कर में। उन्होंने दवा का किया, दारू का किया, केवल घोटाले पर घोटाले किया कि सुशील होकर के मुंह बना करके नौटंकी करके नौटंकी के मास्टर हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने मुसलमानों के मस्जिदों को लाखों रुपया तनख्वाह फिक्स कर दी। अब उससे हिंदुओं का जब उफान उनके खिलाफ हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं को भी दूंगा। ये एक झूठा प्रचार है। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 2 जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं और समाजवादी सह बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल रज्जाक अंसारी की 109वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस प्रभारी ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत तमाम कार्यकर्ता दोनों जननायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि दोनों नेताओं ने गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे और इसलिए उनके मार्गदर्शन से हम सब के बीच कार्य करना चाहिए। झारखंड इसके 2 बड़े नेताओं का आज दिन जो था, एक यौम पैदाइश था और कर्पूरी ठाकुर जी का भी शायद आज यौम पैदाइश था। तो उनको खिराज तासीन देने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे और इन दोनों लोगों ने अपने सारे जीवन में या तो गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों की आवाज बनकर के अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो उस वजह से दोनों का अलग अलग अपने तरीके से जो रोल रहा है। अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब ने मजदूर तबका, बुनकरों और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी आवाज हमेशा बुलंद की, उनके कॉज के लिए हमेशा काम किया है। और उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर साहब ने सबसे निचले पायदान पर रहने बसने वाले लोगों की हमेशा आवाज उठाई, इसलिए वो मतलब पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। तो आज हम सब लोगों के लिए यही सबक है कि हम जो सोशल फील्ड में है, पॉलिटिकल फील्ड में है, लोगों की नुमाइंदगी की बात करते हैं, तो हम सबको भी आज के पसमानदा पिछड़े लोगों को, कमजोर लोगों की आवाज बनना चाहिए, उनके खातिर काम करना चाहिए। और उसके लिए ही आज यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में सारे हमारे सीनियर मंत्री, एक्स मंत्री और सारे कांग्रेस के रहनुमा जमा हुए थे, सिर्फ उनको खिराज तासीन अदा करने।
और वहीं झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों के आयोग की गठन न करने पर काफी उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही थी, जिसको लेकर झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने मीडिया से संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वही इस मौके पर जो है इरफान अंसारी ने झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था से सबसे अच्छी होगी और इसके लिए काम शुरू हो चुका है। वहीं पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर कि कुंभ मेला को लेकर देशवासियों को बधाई दिए और कहा कि महाकुंभ मेला में स्नान करने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो रोक कर दिखा दे। मैं जाति पात धर्म भेदभाव सब खत्म करने के लिए स्नान करूंगा। देश में सुशासन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस का काम है सबको लेकर चलना, भाईचारे के साथ रहना। इस बार कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि पिछली बार सारे वैकेंसीज फिलअप नहीं की गई थी आखिर तक, और इस बार चूंकि अभी टाइम है तो हम भी उसको निगरानी रखे हुए हैं। और आज तो एक शॉर्ट विजिट के लिए आए थे। हो सकता है नेक्स्ट विजिट में जब हम फर्स्ट वीक में आएंगे तो थोड़ा सा मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे। और क्योंकि इसमें जो लोग एडजस्ट होते हैं, जो काम करते हैं, वही तो बैकबोन होते हैं और वो भी अपने स्तर से लोगों की सुनवाई करते हैं और लोगों के कामों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए कॉरपोरेशंस बने हैं, आयोग बने हैं लोगों को डिलीवरेंस देने के लिए, तो हमें जितना जल्दी हो सके उनको फिलअप करना चाहिए। तो मगर अगले विजिट में हम कोशिश करें। और वहीं जामताड़ा जिले के पुराना सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मेला का फीता काटकर शुभारंभ किया। और इस मौके पर उपायुक्त कुमोद सहाय, सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर व चिकित्सा कर्मी के साथ ही लोग मौजूद रहे। और इसके साथ ही सदर अस्पताल में पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी व स्थापना करीबक शिलान्यास किया है। और इसी के साथ इस मौके पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अच्छी होगी और इसके लिए काम शुरू हो चुका है। और वही पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर कि कुंभ मेला को लेकर देशवासियों को बधाई दिए और कहा कि महाकुंभ मेले में स्नान करने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो रोक लगा के दिखा दे। मैं जाति पात धर्म भेदभाव सब खत्म करने के लिए स्नान करूंगा। देश में सुशासन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस का काम है सबको लेकर चलना, भाईचारे के साथ रहना। देशवासियों को मैं कुंभ की बधाई देता हूं और मैं भी जाऊंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के जोगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ। रोक सकता है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ में। जात पात धर्म भेदभाव मैं सबको खत्म कर दूंगा और सुशासन राहुल जी की देन है। कांग्रेस का काम है सुशासन, कांग्रेस का काम है सबको लेकर चलना, कांग्रेस का काम है भाईचारे को मजबूत करना है। राहुल जी ने हम लोग को सिखाया है, उसको हम लोग लेकर चले। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। खेत हमारी मिट्टी हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है। इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं। अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना करें। नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष शुक्रवार को दरभंगा में आरजेडी नेता प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव के कार्यालय का शुभारंभ करते हुए महिला संवाद का कार्यक्रम में हिस्सा लिए और महिलाओं से उनकी समस्याओं को सुनते हुए गरीब महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब से एनडीए की सरकार आई है तब से महंगाई काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना 2500 रुपए प्रति माह, 200 यूनिट की फ्री बिजली, वृद्धा पेंशन 400 बढ़ाकर 1500 रुपए, उद्योग धंधा और रोजगार के साथ 500 रुपए प्रति गैस सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव ने कहा कि बेला दुल्ला में तेजस्वी यादव के द्वारा आरजेडी कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया गया। देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी युवा दिलों का धड़कन, युवा सम्राट, यहाँ बेलादुला स्थित राजद कार्यालय को आज उद्घाटन किए हैं और माय बहन सम्मान योजना का उनमें महिलाओं के साथ बातचीत हुई है उनकी, और ये योजना है उसमें सभी महिला जो है उनका सराहना दे रही है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और उन्होंने दरभंगा में आके मिथिलांचल में हमारे धरती पर आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं और पूरा विश्वास है कि 2025 में वो मुख्यमंत्री जी बनेंगे और बिहार गरीब बुजुर्गों के लिए अच्छे से अच्छे काम करेंगे, ये पूरा विश्वास है लोगों में और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने महिला उपस्थित है सभी का यहाँ कंबल सभी गरीब गुरुआ है। वहीं पूर्णिया वनभाग स्थित बीजेपी कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर देश के जन जन के नेता थे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों के नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है और आज जो जरूरत है उनके बताए गए मार्ग पर चलने की। पूर्व मुख्यमंत्री, भारत रत्न, लोक जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा है और पूरे पूर्णिया जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज श्रद्धेय जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सत सत नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धेय श्री कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। समाज के अंदर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जीने का हक मिले और लोकतंत्र का सभी अधिकार मिले। बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना जो उन्होंने संविधान में लिखा था, उसको कैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति समाज तक पहुंचाया जाए। श्रद्धेय श्री कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक क्रांति के पुरोधा थे। दरभंगा जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के अवसर पर दरभंगा के कर्पूरी चौक पर आरजेडी सहित अन्य दलों के समाज सेवियों के द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं माल्यार्पण के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता भोला यादव का ओम प्रकाश खेड़िया ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और उनके जयंती के अवसर पर हम लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पदचिन्ह पर चलने का संकल्प लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा झंझारपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर के कर्मभूमि पर एक सभा करने जा रहे हैं, जहां से 2025 के विधानसभा का आगाज किया जाएगा। हम लोग कर्पूरी जी की कर्मभूमि फुलपरास में पूरे बिहार के अति पिछड़ा और सभी नेता आज वहां पहुंच करके वहां हम लोग जयंती मना रहे हैं और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उसका उद्घाटन करेंगे और आज पूरे बिहार से हम लोग भी दरभंगा जिला से बड़ी संख्या में सारे लोग वहां जा रहे हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देंगे और उनकी आज के दिन में सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि कर्पूरी जी का जो आदर्श था, उन्होंने कभी भी किसी भी
समाजवादी विचारधारा में रहे हैं। रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती है। हम लोग उनके ये मूर्ति पर माल्यार्पण किए हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और आज का दिन हम लोगों को, खास करके समाजवादी विचारधारा वाले लोगों के लिए संकल्प का दिन है। जिस तरह से माननीय कर्पूरी ठाकुर जी अपने चाल चरित्र और व्यवहार को लेकर के चले और अपने नीति और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। खेत हमारी मिट्टी हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है। इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं। अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना करें। नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मसौढ़ी से है, जहां आज मसौढ़ी के महादलित मोहल्ला संगत पर आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर संविधान गौरव दिवस समारोह मनाया गया, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। मौके पर पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद राम कृपाल यादव, बिहार विधानसभा के उप मुख्य सचेतक, कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति सह राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त उपाध्यक्ष पटना, जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, संजय केसरी, भाजपा नेता अजय शर्मा मौजूद रहे। सभा का संचालन भाजपा नेत्री आशा की किरण, तो वही सभा की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने की। के लोग, कम्युनिस्ट के लोग, हमारे भारत से के लाल और संविधान के पितामह भारत रत्न बाबा साहब के संबंध में आप मेरी बात को थोड़ा 5 मिनट आप धैर्य से सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारी पार्टी, हमारी जो विचारधारा है वह बाबा साहब को हमेशा समर्थन किया है। 1951 में जब बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने हराने का काम किया था, कम्युनिस्टों के साथ रणनीति बना। और बोकारो स्टील प्रबंधन के द्वारा बोकारो में रहने वाले लोगों के लिए हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज समापन हो गया है। देश आजाद होने के बाद सेल की स्थापना हुई थी और इसलिए प्रत्येक 24 जनवरी को सेल स्थापना दिवस को सेल डे के रूप में मनाया जाता है। बोकारो को गांधी चौक के पास से बोकारो मॉल तक हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया था, जिसमें रंग बिरंगे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस आयोजन में बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी बीके तिवारी भी मौजूद रहे। उन्होंने हैप्पी स्ट्रीट में आए बच्चों, बड़ों और सभी सहभागियों का हौसला बढ़ाया। बीके तिवारी ने कहा कि आज सेल का स्थापना दिवस है और इसको लेकर हम लोग कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सेल दिवस है जिसे हम सेल गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमने हैप्पी स्ट्रीट का जो समापन है आज के दिन निश्चित किया था, क्योंकि हैप्पी स्ट्रीट एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे शहर में काफी लोकप्रिय हुआ है, लोगों की बहुत सहभागिता रही है। तो हमने इस दिन को चुना था। इसके लिए आज सेल दिवस में विभिन्न कार्यक्रम है। शाम को भी हमारे बोकारो में हमारे जो निवासी हैं
उनकी प्रतिभा को लेकर के हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में उन्हें एक मंच प्रदान करने का प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम क्या देखिए, सेल की स्थापना इस देश का निर्माण करने के उद्देश्य से भी थी, जिसमें इस देश में आर्थिक ढांचा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। और गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य बनाने के लिए देवघर के KKN स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस रिहर्सल में प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा और कार्यक्रम की सभी तैयारियों का जायजा लिया और देवघर के उपायुक्त ने जानकारी दी है कि 26 जनवरी को झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और झंडोत्तोलन करेंगे। इसके अलावा शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में अलग अलग विभागों की झांकियां भी प्रस्तुत की जाएगी, जो न केवल सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित करेगी बल्कि जिले की सांस्कृतिक विविधता और विकास को भी उजागर करेगी। उपायुक्त ने कहा कि इस बार के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का आज अभी ड्रेस रिहर्सल किया गया है, जिसमें कि जो भी प्रतिभागी रहने वाले हैं उस परेड में और समारोह में, उनके द्वारा अभी अपना फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इस गणतंत्र दिवस समारोह में माननीय मंत्री महोदय श्री हफीजुल हसन जी मुख्य अतिथि रहेंगे और झंडोत्तोलन उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। साथ में जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी आमंत्रित हैं, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पे रहेगी। गणतंत्र दिवस समारोह के उपरांत शाम में संध्या काल में 6 बजे से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न कृतियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मैं सभी जिलावासियों से निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आएं और आके देशभक्ति की विभिन्न कृतियों का आनंद लें। धन्यवाद। इस वर्ष झांकी क्या नया रहेगा? झांकी जो परंपरा रही है उसमें विभिन्न कार्यालयों के द्वारा, विभागों के द्वारा अपने उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित किया। और गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य बनाने के लिए हजारीबाग के करचन ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया, जहां आपको बताते चले कि इस रिहर्सल में प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा और कार्यक्रम की सभी तैयारियों का जायजा लिया। आपको बताते चले कि करजन ग्राउंड में झांकियां भी निकलेगी, जिसकी तैयारी अंतिम चरण पर चल रही है। और वही गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा, जहां इस कार्यक्रम में प्रदेश के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद झंडोत्तोलन करेंगे और इसको लेकर आज बोकारो पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बोकारो के डीसी विजया यादव और एसपी मनोज स्वर्गीयरी ने परेड का निरीक्षण करते हुए पूरी तैयारियों का जायजा लिया। और इसी के साथ इस गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभाग की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बताने का काम करेगी। और डीसी एसपी ने मैदान में कर्मियों को दूर करने का निर्देश भी दिया। दोनों ही अधिकारियों ने हम लोगों से छोटे बच्चों से इस समारोह में उपस्थित होने की अपील की। छोटा कमियां थी जिसको मैंने ब्रीफिंग के दौरान करा। हम लोगों का क्लासरूम थे, फिर 12 क्लासरूम में सबको मैंने बता दिया है। और दूसरा हम लोग का तैयारी है, जो बच्चों स्कूल से आए हैं और उनका जूनियर बच्चे हैं, उन लोगों को भी प्रेरणा देगा। और ये 26 जनवरी जो दिन है, जिस दिन हम लोग का संविधान आया, तो हम लोग इन्फोर्स किया, क्योंकि फ्रीडम मिलना अलग चीज है, लेकिन 26 जनवरी के दिन 1949 में हम लोगों ने लिए है, उसी दिन शुरू हुआ है। और ये एक बहुत ही गौरव का दिन हम सब देशवासियों को कि हमारे 26 जनवरी के परेड के लिए इस पुलिस केंद्र के ग्राउंड में लोग, खास करके युवा युवती बच्चे जरूर इसमें शामिल हो और हम लोग सभी इस फेस्टिवल को बड़े जोश और उल्लास के साथ मनाएं। झांकी में क्या विशेष रहेगी? झांकी में अलग अलग थीम्स है। नगर पालिका की झांकी है, पेयजल की झांकी है, हमारे यहाँ परिवहन विभाग की झांकी है। तो इन लोगों ने झांकी के द्वारा उस कंसेप्ट को, सरकारी योजनाओं को, या जो भी एक कॉमन मैसेज जाना चाहिए वेलफेयर में।
और आगामी 2 फरवरी को हजारीबाग जिले में 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह होना है, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आपको बताते चले कि सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा ये लगातार दूसरी बार करवाया जा रहा है। विधायक रहते भी मनीष जायसवाल ने 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाए थे और वहीं अब 2 फरवरी को 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है, जहां सुप्रसिद्ध कोलकाता से राघव पंडित जी की पूरी टीम के साथ म्यूजिकल फेरे करवाएंगे। और क्या कुछ है खास, प्रमोद खंडेलवाल ने जायजा लिया। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और महज एक हफ्ते के बाद इसी जगह करजन ग्राउंड में सांसद के अथक प्रयास से सराहनीय कदम 101 सामूहिक विवाह, जी बिल्कुल 101 लड़के लड़कियां वर वधू होंगे एक दूजे के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि जब मनीष जायसवाल विधायक थे तब भी उन्होंने 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया था और अब आगामी 2 फरवरी को होना है। अपने दर्शकों को मैं बता दूं, चूंकि 101 गाड़ियों में निकलेंगे 101 दूल्हे, इसके अलावा शानदार आतिशबाजी होगी। इसके अलावा सुप्रसिद्ध पंडित जी कोलकाता से यहां शामिल होंगे। राघव पंडित जी की पूरी टीम रहेगी जो पूरी विधि विधान के साथ फेरे करवाएंगी और जो फेरे होंगे वो म्यूजिकल फेरे होंगे। और मैं आपको बता दूं, चूंकि लगातार जिसकी जो तैयारियां हैं युद्ध स्तर पर चल रही है, क्योंकि 26 जनवरी भी है, उसको देखते हुए भी उसकी भी तैयारी चल रही है। और इसके बाद 2 फरवरी को जो कार्यक्रम है सामूहिक विवाह का, वो कार्यक्रम यहाँ शानदार आगाज होगा। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं, क्योंकि ऐतिहासिक लम्हा, पल, क्षण के गवाह होंगे लाखों आदमी। अपने से होगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।